सभी दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो उन्होंने दिल्ली को पेरिस बना डाला, जो एक सपना रहा है। तो किस तरह का सपना था, ये कैसे पूरा हुआ, आपने सबने शायद देखा ही होगा। तो फिर भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि उन्होंने पेरिस कैसे बनाया दिल्ली को। देखिए जरा। अभी आपके और हमारे सोचने की बात है कि ये पेरिस क्या इस तरह का है जो हमने अभी देखा। ये दिल्ली का ही फुटेज है, दिल्ली का ही वीडियो है जो मैंने कुछ कुछ जगहों से लिया, जो तकरीबन 1-1.5 महीने तक दिल्ली का यही हाल है। अब काफी हद तक मैं कहूँगा 80% दिल्ली को इस गंद से साफ कर दिया गया है। बट 1.5 महीना दिल्ली इसी हालत में थी, बहुत ही बुरी हालत में थी। ये भी काफी बेहतर है। तो धन्यवाद देता हूँ आम आदमी पार्टी सरकार को, केजरीवाल जी को, और चाहे वो नरेंद्र मोदी हो जो सेंटर में बैठे हैं, पूरे देश संभाल रहे हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी पार्टी को गलत बोल रहा हूँ ना किसी पार्टी को सही बोल रहा हूँ। मैं एक आम नागरिक की तरफ से बोल रहा हूँ कि ये आपने दिल्ली का जो ये हाल हुआ था, एमसीडी को पैसे नहीं मिले थे तो एम्प्लॉयज चले गए थे स्ट्राइक पे, उसकी वजह से दिल्ली का ये हाल हुआ। तो अब इसमें आम आदमी का क्या उसमें मतलब क्या प्रॉब्लम थी आम आदमी को? अपनी बात कर रहा हूँ। हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये दिया जा रहा है? इतनी गंदगी हमें दी जा रही है, सफाई हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है। 1.5 महीने तक कोई कूड़े उठाने वाला घर पे नहीं आया और पूरा मोहल्ला, पूरा दिल्ली इस कूड़े से भर गया। तो क्या कहें इसके बारे में? आप कुछ बोलना चाहेंगे केजरीवाल जी? मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी आपस में जो लड़ाई होती रहती है, सेंटर ने पैसा नहीं दिया, बीजेपी के अंडर एमसीडी है, एमसीडी का को बीजेपी से पैसे लेने चाहिए, सेंटर से आने चाहिए पैसे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? दिल्ली तो आप ही संभाल रहे हैं, तो ये आपका ही फर्ज बनता है ना कि आप ये सफाई करवाएं और दिल्ली को जैसा होना चाहिए वैसा बनाएं। कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कैपिटल इस तरह का होता है, तो मेरे ख्याल से जो दूसरे शहर है वो इससे भी बुरी हालत में होंगे। और आप इसको कंपेयर करते हैं, पेरिस बनाएंगे हम, वर्ल्ड क्लास जो है यहाँ पे सिस्टम्स लगाएंगे, वर्ल्ड क्लास यहाँ पे हम जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। कहाँ गए दिल्ली के पैसे? अगर कोई नहीं करा पा रहा था, यहाँ पे एमसीडी नहीं कर रहा था, तो आप कहीं से कुछ अरेंज करके इसको सफाई नहीं करवा सकते थे? या अपने तरफ से पैसा नहीं दे सकते थे? या आपके पास इतना भी पैसा नहीं है? सारा पैसा अगर आप किसान आंदोलन के वाईफाई लगाने में और वापस समस्याएं जो है उनकी सुनने में लगा देंगे और साथ साथ अपने इधर उधर से इलेक्शन जीतने में और लड़ने में लगा देंगे, दूसरी स्टेट्स में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये पैसा कहां से आ रहा है आपके पास? आप तो आम आदमी है। आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो दूसरी स्टेट्स के इलेक्शन भी लड़ रहा है, वाईफाई भी लगा पा रहा है। तो ये दिल्ली का ही तो पैसा लगा रहे हो आप वहां पे, या आपके पास खुद इतने पैसे हैं कि आप उधर लगा पा रहे हो? मेरी तो शायद खैर समझ से बाहर है कि आप कहां से अपने आप को आम आदमी कहते हो। इतने बड़े बड़े आप होर्डिंग्स, इतने बड़े बड़े पोस्टर आपके लगे होते हैं,
आम आदमी पार्टी के रेडियो पे आप इतनी ऐड देते हैं, पूरे दिन मेरे ख्याल से अगर एक चैनल लगा के रखो तो एक चैनल पे आपकी 500 ऐड आ जाती होंगी। और इसी तरह से कम 6 से 8 FM रेडियो चैनल हैं जिसपे आपकी ऐड लगातार चलती रहती हैं। अखबारों में आपकी ऐड अलग आ रही हैं। आप IVR के थ्रू सारे मोबाइल्स पे अपनी जो है वो प्रचार कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, सब है, मतलब हर तरह से आप कर रहे हैं प्रचार। कि कैसे आम आदमी है, आम आदमी तो इतना पैसा खर्च नहीं सकता ये सब करने के लिए। और अगर आपके पास पैसा है तो कहाँ से आ रहा है? दिल्ली वालों का ही तो पैसा है, दिल्ली का ही तो पैसा है जो आपको इशू हो रहा है, या जो आपको टैक्सेस के थ्रू आ रहा है, या जहां से भी आ रहा है। आप उसको लगा रहे हैं दूसरे राज्यों के इलेक्शन लड़ने में। सफाई आपसे हो नहीं रही है, झुग्गियां आपसे हट नहीं रही हैं, दंगे दिल्ली में हो रहे हैं, आप वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो हर चीज फ्री 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 बांटने के चक्कर में आपके पास क्या सब कुछ ही पैसा खत्म हो गया? वो तो आपने इलेक्शन जीतने के लिए किया। पानी फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो, बसेस फ्री कर दो, मेट्रो तक आपने बोला महिलाओं के लिए फ्री कर दो। फिर आप बात करते हैं कि महिलाएं पुरुष एक समान है। तो समझ से बाहर है मेरी केजरीवाल जी ये कि क्या चल क्या रहा है। और सेंटर में मोदी जी बैठे हुए हैं, वो भी क्या कर रहे हैं इस बारे में मुझे भी वो भी समझ से बाहर है। आपस में ये राहुल गांधी, मोदी और केजरीवाल जी आप लड़ते ही रहेंगे या कुछ करेंगे दिल्ली का? ये सीधा सीधा सवाल है एक आम आदमी का जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। या यहाँ पे यही चलता रहेगा? सारे बॉर्डर सील है, 2-3 महीना हो गया है, कभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। पूरा सिंधु बॉर्डर उखाड़ दिया गया है। सारे जहाँ पे भी आपको जाना हो, किसी को इमरजेंसी हो या कुछ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो, बैठे हुए हैं, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है 3 महीने से। पता नहीं क्या चाह रहे हैं आप, और ये कितने आंदोलन और होते रहेंगे यहाँ पे, और क्या यहाँ पे चलता रहेगा ये आप ही जाने। मैं तो सिंपल छोटे मोटे सवाल थे मेरे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। दिल्ली भी आपसे साफ नहीं हो पा रही, कम से कम कुछ तो दे दीजिए। इतना आप टैक्सेस में पैसा लेते हैं, हर तरह का टैक्स आप लेते हैं। पेट्रोल की कीमतें नहीं सुधर रही हैं, नहीं नीचे आ रही हैं। अब वो सेंटर को ब्लेम करो, स्टेट को करो, किसी मर्जी को करो, आम आदमी को इससे फर्क नहीं है ना। आम आदमी तो जी नहीं पा रहा है ना, सारे पैसे वो इसी में लगाया जा रहा है। अब क्या कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कर रहे हैं मोदी जी, हमें तो समझ से बाहर है। चलिए कोई नहीं, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये कुछ समझ में आई हो, और केजरीवाल जी अगर आपके पास इनके जवाब हों, या मोदी जी आपके पास भी हों, तो कृपया बताइएगा। ये कुछ नए सवाल नहीं है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों ने आपसे ये पूछे होंगे, ट्वीट भी किए होंगे, बट क्या जवाब आया इनका हमें तो पता नहीं। तो कृपया करके आम आदमियों पे भी ध्यान दे दीजिए। सिर्फ आम आदमी पार्टी बना के जो इतनी गंदी पॉलिटिक्स आपने कर दी है ना, उसको जरा हट के भी थोड़ा आम आदमी की तरह, आम नागरिक की तरह सोच के उस पर भी सुधार कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और इसका कोई अगर आपके पास जवाब हो तो आप दीजिएगा। और जितने व्यूअर्स ये देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी सेंस लगी हो तो आप इसको प्लीज़ सर्कुलेट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।